अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब ताजिकिस्तान का वीज़ा आप लोगों को कैसे मिलेगा, बहुत बड़ी उन्होंने अपडेट कर दी है। तो आगे चल के मैं वीडियोस में तफसील से दिखा देता हूँ जो पूरी दुनिया से लोगों को मैंने वीज़े अप्लाई करवाए हैं और जिनके रिफ्यूज़ हुए हैं, जिनको मिले हैं, वो मैं सब दिखा देता हूँ इसमें। और इन्होंने बहुत बड़ी जो अपडेट की है डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, वो मैं स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो कि एम्बेसी के अंदर से एक लेटर मिलता है जिसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। और ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कैसे किया जाता है, बहुत आसानी से आप ख़ुद भी कर सकते हो और मुझसे भी रहनुमाई ले सकते हो। किसी किस्म की भी जो भी रहनुमाई चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हो। तो अब चलते हैं वीडियोस की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वली अफरीदी है और बुल भाई ने मेरे लिए वीज़ा प्रोसेस किया पाकिस्तान से और 24 आवर में मेरा जो अप्रूवल आ गया वो अप्रूवल मकबाई ने व्हाट्सएप के ज़रिए भेज दिया। अभी मैं आया हूँ अबू धाबी ताजिकिस्तान एम्बेसी के सामने हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं। और 20 मिनट्स में मेरा वीज़ा अप्रूवल हो गया, आप लोग भी देख सकते हो। और 450 दिरहम इसका फ़ीस है, 1 महीने का वीज़ा है टूरिज़म का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ताजिकिस्तान ने बहुत बड़ी अपडेट कर दी है स्टिकर वीज़ा के हवाले से। जैसे इन्होंने ई वीज़ा ख़त्म किया तो स्टार्ट किया स्टिकर वीज़ा उन्होंने पहले जो मोनो था उन्होंने वो चेंज कर दिया है, बहुत बड़ी अपडेट कर दी है उन्होंने। तो मैं माज़रत के साथ वीडियोस नहीं बना रहा था, मैं कुछ मसरूफियात थी और कुछ इंटरनेशनल फ्रेंड्स आए हुए थे, उनके साथ ट्रैवलिंग में था। तो अभी मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट सेक्शन में भी और व्हाट्सएप पे अक्सर मुझे और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि भाई हमें इसका रिस्पॉन्स दें। तो इन्होंने अभी ई वीज़ा ख़त्म परमानेंटली कर दिया है पूरी दुनिया से, ये नहीं कि पाकिस्तान से नहीं, इंडिया से नहीं, पूरी दुनिया से ख़त्म कर दिया है। और मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल लोगों के भी वीज़े अप्लाई करवा के दिए हैं। और क्योंकि ये पहले ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है ताजिकिस्तान का, जब वो अप्रूव हो जाता है उसे बोलते हैं प्री अप्रूव। जब वो हो जाता है तो उसके बाद हम वो प्री अप्रूवल और बुकिंग लेके चले जाते हैं एम्बेसी में, जो भी एम्बेसी, जिस कंट्री की भी एम्बेसी हो तो वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ से जाके वो स्टिकर लगवा लेते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी उन्होंने अपडेट कर दी है और इसमें अब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं वो भी रेगुलाइज कर दिए हैं, जिसमें बैंक स्टेटमेंट है और भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कंफर्म बुकिंग हैं, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने इसमें रेगुलाइज कर दिए। लेकिन अगर आप लोग वीज़ा करवाना चाहते हैं ताजिकिस्तान का ऑनलाइन तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी आप लोगों को दिखा देता हूं, मैं जर्मनी से मैंने कितने लोगों के करवा के दिए। और ऐसा नहीं है कि ये रिजेक्ट नहीं होता, जब रिजेक्ट होना होता है तो पाकिस्तान नहीं, किसी की दुनिया के भी मुल्क से भी हो सकता है। अब देखिए, एक बंदे का मैंने जिसका वीज़ा अप्लाई किया, जिसका वीज़ा वो फ्रांस से था, हालांकि वो उस वक्त था जर्मनी में। तो उसने कहा यार मैं पहले ट्रैवल करता रहा हूँ, बहुत दफ़ा मैं बिज़नेस करता हूँ ताजिकिस्तान में, तो मैं तो शादी भी मैंने यहाँ पे की हुई है फॉरेनर से। तो खैर उसका मैंने वीज़ा कर किया तो वीज़ा उसका रिफ्यूज़ हो गया। उसने दोबारा मुझे कहा, दोबारा फिर किया, दोबारा भी रिफ्यूज़ हो गया। थर्ड दफ़ा उनका बिज़नेस वीज़ा अप्लाई किया तो वो भी रिफ्यूज़ हो गया। हालांकि ये नहीं कि रिफ्यूज़ नहीं होता, रिफ्यूज़ होता है। मैंने दुबई से बहुत सारे वीज़े जो हैं अप्रूव करवा के दिए हैं, वहीं पे रहते हुए, पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से करवाएंगे, जस्ट ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना होता है। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे भेज देते हैं, मैं उनका करवा देता हूँ आगे से। तो बात ये है कि जर्मनी वाले बंदे का जो रीज़न था, उन्होंने ट्रैवल किया था, उनका कुछ वहाँ पे इश्यूज़ थे जिस वजह से उनका रिफ्यूज़ हुआ। अब शायद मेरी वो वीडियोस भी देख रहे हूँ भाई, तो जिस वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ होता रहा। लेकिन चौथी बार जो हमने वीज़ा उनका अप्लाई किया तो उस दफ़ा उनकी अप्रूवल आ गई थी। लेकिन उस वक्त वो जर्मनी से निकल गए थे, वो फ्रांस चले गए थे, तो काफ़ी डिफरेंट है और वहाँ का आने जाने में टाइम भी नहीं होता, तो इस वजह से फिर वो। तो बात ये है कि अब ताजिकिस्तान का वीज़ा लेना हो लेकिन ट्रैवल करना हो, ट्रैवल बहुत आसान हो गया है इसके लिए। आप वाया चाइना से जा सकते हो बाई इजी, क्योंकि चाइना जो है वो इनविटेशन के बगैर वीज़ा नहीं देता। जिसने देखें ताजिकिस्तान भी देखना हो, चाइना भी देखना हो, वीज़ा ताजिकिस्तान का लें और ट्रांजिट वीज़ा लें चाइना का ट्रांजिट वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है। आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो, मैं भी चेक करवा देता हूँ, आगे चल के वेबसाइट में मैं चेक करवा देता हूँ कैसे, बहुत ईजी है। जो लोग अफगानिस्तान से नहीं जाना चाहते थे, जैसे कि मैं अफगानिस्तान से होके आया हूँ, बहुत सारे भाई जो है मेरी वीडियोस देख के
में, और मेरी इन्फॉर्मेशन पे वो गए हैं ताजिकिस्तान से होके आए हैं, तो बहुत शुक्रगुजार रहे हैं। लेकिन 35 से 40 हज़ार में पाकिस्तान से आने जाने का टोटल एक A to Z एक्सपेंसिव, लेकिन इंडिया से बाई एयर के बगैर नहीं जा सकते। तो अब वीज़ा जो है वो हर कंट्री के लिए है। आप किसी भी मुल्क से हैं, किसी भी दुनिया के मुल्क से हैं, आप वीज़े के लिए, ऑनलाइन वीज़े के लिए अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, इंस्टाग्राम नंबर भी दिया है, तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत आसान है और बहुत ईजी है इसका वीज़ा। और पहले से ये है कि अब रश बहुत ज़्यादा हो गया है। ये जो अब पहले ये था कि नॉर्मल वीज़ा दे देते थे 15 से 20 दिन। जब मैंने फर्स्ट दफ़ा करवाए थे, मुझे याद है अप्रैल मई में, तो ये तकरीबन 10-15-20 दिन में 3 बंदों के मैंने किए थे, 3 बंदों के मिल गए थे। लेकिन रिसेंटली अभी पिछले महीने की बात है, मैंने एक बंदा जो है उसको, पिछले महीने की नहीं बल्कि 2-3 दिन हो गए हैं, वो भी बंदा गया, तो वो बंदा भी यही कह रहा था कि 2.5 से 3 महीने ले रहे हैं नॉर्मल वीज़े के, जिसकी $55 फ़ीस है, और जिसकी अर्जेंट $100 है उसके लिए भी वो 2-2 हफ्ते ले रहे हैं, 15 दिन ले रहे हैं, 7 दिन ले रहे हैं, 10 दिन ले रहे हैं, और बल्कि अर्जेंट 10 मिनट में भी लगा रहे हैं। तो जो 10 में, हालांकि लोगों से $150 भी ले रहे हैं, $200 भी ले रहे हैं, जिन लोगों को पता नहीं है, जो खुद घर बैठे हैं, जैसे वो अपने देखें, जब वो वीज़ा ऑनलाइन होता है उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो हम डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं उनके लिए उन्हें अर्जेंट उसी 10 मिनट में वो वीज़ा देते हैं। उनको पता है इन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो है वो जो लगवाए हुए हैं वो ट्रैवल एजेंट्स के ज़रिए लगवाए हुए हैं। तो जो आप खुद लगाते हैं उस पे वो $150 भी चार्ज करते हैं। उनको पता होता है कि ये इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, वो लगाए हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट्स, असल वीज़ा जो मिलता है वो डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए, उसके बिहेव पे ही वीज़ा मिलता है। तो जो 2.5 महीने पहले बंदे ने वीज़ा लगवाया था उसने नॉर्मल करवा दिया था। अब 2.5-3 महीने हो गए तो वो बेचारे को वीज़ा नहीं आ रहा था। तो आखिर में मैंने उसे कहा कि आप जाओ, अब 2.5 महीने तो गुजर गए, आप जाके वीज़ा लगवा लो। एम्बेसी में मैंने कॉल की, एम्बेसी से उन्होंने कहा उसे भेज दें, तो मैंने भेजा है उनको, तो उनका वीज़ा लग गया। जस्ट वीज़ा 10 मिनट में दे देते हैं। स्टिकर वीज़ा है, बहुत खूबसूरत वीज़ा है इसका, ताजिकिस्तान का, बहुत ईजी है। तो इंशाल्लाह मैं वीडियोज़, तो दोस्तों मैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ गया हूँ, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब चाइना की रेल वेबसाइट पे भी जाके इस वक्त अपडेट जो है, यहाँ पे मैं गूगल में सर्च करता हूँ चाइना ट्रांजिट वीज़ा। तो यहाँ पे मैं ट्रांजिट वीज़े पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, जो फर्स्ट नंबर पे भी आ रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ट्रैवल टू थर्ड पार्टी कंट्रीज़ रीजन चाइना बाई प्लेन, शिप, ट्रेन, माई स्ट्रेट टू 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे आप चाहे ट्रेन से जा रहे हैं, चाहे आप जहाज़ से जा रहे हैं, चाहे आप प्लेन से, जिससे भी जा रहे हैं आप, तो आप 24 घंटे बिल्कुल फ्री वीज़ा, यानी कि उन्होंने लिखा है एप्लीकेशन फॉर द प्राइमरी एंट्री परमानेंट चाइनीज़ बॉर्डर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि उन्होंने रिक्वायरमेंट के मुताबिक तुसी जी है ना एप्लीकेशन उत्थे जाके वीज़ा फ्री है। ठीक है, कोई इन्विटेशन ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं चाहिए, और बगैर इन्विटेशन तो, बगैर वीज़े तो, वो क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है चाइना विदाउट वीज़ा, यानी कि विदाउट वीज़ा तुसी लीगल हो, तुसी अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने, ये हमारे पास वीज़ा है, हमने इसको ट्रांजिट करना है, तो आप ट्रांजिट कर सकते हो पाकिस्तान से चाइना, चाइना से आप ताजिकिस्तान बाई रोड जा सकते हो, जिसकी आपकी कॉस्ट तकरीबन 1 लाख रुपए के राउंड अबाउट आने जाने, जिसमें 2 मुल्कों की सैर, और इसमें वीज़े दोनों इंक्लूडेड हैं, हर चीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं इस पे चाइना पे वीडियोस तफसील से बनाऊँगा, आप कैसे ट्रांजिट वीज़ा ले सकते हो, तो मैं इस पे तफसील से इस पे वीडियो बना दूँगा। तो मेरी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द मेरी वीडियोज़ आना शुरू हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।